हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। ये तीनों ही टर्म आपके जैसे हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे बहुत आपको यूजफुल रहेंगी, तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। बेसिकली है क्या चीज, अगर मैं सेल की ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो सेल की ब्लॉक डायग्राम में मेरे पास दो तो ये प्लेट्स हैं, एक कंटेनर है, इसमें दो प्लेट मैंने इमर्स की हुई है जिनको इलेक्ट्रोड्स बोलता हूं मैं। राइट बच्चा जी, ये मेरे दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है। दिस इज माय इलेक्ट्रोलाइट। सपोज एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो करंट आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है और अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। बड़ी क्लियर सी बात है। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर वन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, वो किस मटेरियल के बने हुए हैं। नंबर टू, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। राइट। नंबर थ्री, गैप बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि जितना गैप ज्यादा होगा उतना ही आपका टाइम ज्यादा लगेगा यहां से यहां पहुंचने में। गैप या डिस्टेंस बिटवीन या गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। राइट बच्चा जी। नंबर फोर, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स विद इन द इलेक्ट्रोलाइट, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। एक इस पे डिपेंड करते हैं भाई, चार चीजों पे डिपेंड करता है ये। अब इसके अक्रॉस अगर मैं डायरेक्टली वोल्टमीटर लगा दूं तो जो रीडिंग आएगी दैट विल बी योर ईएमएफ ऑफ सेल। तो नेक्स्ट इज ईएमएफ ऑफ सेल। इसको अब साइलेंस से या कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference between electrodes of a cell in an open circuit। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है ये ओपन सर्किट। ठीक है जी। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। अगेन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इन क्लोज्ड सर्किट। अब ये ओपन और क्लोज्ड सर्किट होते क्या है भाई, इनको ड्रॉ करके देख लेते हैं। फिर ये तो मुझे क्लियर हो गया पहले वाला, तो उस फिगर से क्लियर हो गया। अब जो आगे दो लिखी हैं इनको भी क्लियर कर लेते हैं कि इनमें मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे। क्लोज्ड और ओपन सर्किट के अंदर मेरे पास एक ये सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये सारा जो, अगर मैं डॉटेड प्लॉट करूं इसको, ये सारा सेल है भाई, इसके बाहर मैंने एक रेजिस्टेंस और लगा दिया और यहां पर एक की लगा दी। अभी की इंसर्ट नहीं की है। अब मैंने क्या किया, इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगाया और रीडिंग नोट कर ली। अब ये सर्किट ओपन है, दिस इज योर ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मींस जो सेल है आपका उसको कहीं और यूज नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सीधी वोल्ट उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर रहे हो। अब दोबारा फिर बनाता हूं मैं इसको, ये फिर बनाया मैंने। राइट बच्चा जी, ये फिर वही डॉटेड प्लॉट कर दिया जस्ट टू शो कि ये मेरा बैटरी है। इसके क्रॉस मैंने एक वोल्टमीटर लगा दिया, वही दो पॉइंट हैं ये, और वही बाहर वाला रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और ये की लगा रखी है। अब इस की को मैंने इंसर्ट कर दिया, मींस जोड़ दिया भाई इसको। तो ये इसकी एप्सिलॉन है, ये स्मॉल आर है, ये एप्सिलॉन है, स्मॉल आर नीचे लिख दिया मैंने। दिस इज माई क्लोज्ड सर्किट, इसको मैंने यूज कर रखा है। अब करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है। अब जो यहां पर रीडिंग आएगी दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। अब दोनों को देखते हैं, अब दोनों को देखते हैं भाई क्या कह रही है दोनों, ये कि दोनों से क्या फर्क पड़ेगा मेरे सर्किट के अंदर, या ईएमएफ कितना होगा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा।
दोनों बराबर होंगे या कम ज्यादा होंगे, ये अब चेक कर लेते हैं। क्लोज सर्किट की बात करता हूं। मैंने कहा मेरी ईएमएफ ये है, तो करंट कितना बनेगा सर्किट का, आई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। यही होता है बच्चा जी, देख लो। और यहां से व्हाट इज एप्सिलॉन, कैपिटल आई आर प्लस कैपिटल आई स्मॉल आर। चेक कर लो। इस पॉइंट को ए मान लो भाई, इस पॉइंट को बी मान लो भाई, तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का वही पोटेंशियल इस पॉइंट का, ये भी ए बन जाएगा, ये भी सेम पोटेंशियल है, तार से जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चा जी। व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी, करंट आई फ्लो करेगा, मान लो करंट आई बनाया मैंने ऊपर अभी, तो कितना ड्रॉप होगा यहां पे, आई आर ड्रॉप होगा। तो इसका नाम तो फिर वी बन गया भाई, पोटेंशियल डिफरेंस है ये तो, प्लस आई आर अगेन। अब वो क्या कहता है, जो ये ड्रॉप है वही ये होगा, जो ये ड्रॉप है वही ये रीडिंग होगी उसकी। इसको जरा चेक करें, ऊपर से चलते हैं। तो वी ए, ये मैं पढ़कर आया हूं जब मैंने कैपेसिटर की बात की थी, अगर हम हायर टू लोअर पोटेंशियल चलते तो माइनस होता है वो, तो माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, अब करंट कहां जा रहा है, इधर देखो आराम से, उल्टा फ्लो कर रहा है, तो मैंने उधर को जाना है, प्लस आई आर इज इक्वल टू वी बी। चेक कर लो बच्चा जी, चेक कर लो बच्चा जी, चेक कर लो बच्चा जी। और मैं रिपीट करूं इसको, इस पॉइंट पे खड़े हो, पहले आपको बैटरी का पॉजिटिव मिला, मींस हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हो आप, नेगेटिव आएगा। करंट आपका उल्टा रहा है, करंट आप चलता है हायर टू लोअर, इट मींस आप लोअर टू हायर जा रहे हो, तो वो प्लस बन जाएगा, इज इक्वल टू वी बी। और वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। अब ऊपर चेक, इसको आराम से काम कर लेते हैं, और एप्सिलॉन माइनस आई आर, तो देख लो ये भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये नीचे से पोटेंशियल डिफरेंस है, बराबर आ रहे हैं बिल्कुल। चेक कर लो बच्चों, मैंने हर मेथड से करके दिखा रहा हूं आपको, मैं जो आपको समझ आए उससे कर सकते हो। तो लो जी, ये मैंने आपको दोनों मेथड से करके दिखा दिया। इसका मतलब जो मेरे पास कैपिटल वी आ गया वो एप्सिलॉन माइनस आई आर आ गया, और एप्सिलॉन माइनस वी इज इक्वल टू, और r इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस वी बाई आई आ गया। व्हाट इज i, v बाई r होता है, और r इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस वी अपॉन v बाई r। और एक स्टेप और कर लेते हैं, और r इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई वी माइनस 1 इंटू आर। और ये तीनों में रिलेशन भी आ गया आपस में, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ ऑफ सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कब बनेगा, जब मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाऊंगा तब बनेगा। कोई डाउट हो इस मैथ के अंदर आपको? सबसे पहले मैंने बिल्कुल बात की जो मेरे ओम्स लॉ की बात है, व्हाट इज करंट, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। इस सेल के अंदर ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर प्लस आर है, दोनों सीरीज में, ये आ गया। यहां से सॉल्व किया, मेरे पास ये आ गया। अब मैंने बात की कि जो ड्रॉप ये है वही ड्रॉप ये है। मैं यहां पर खड़ा हो गया, अगर यहां से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो वी ए माइनस आई आर बराबर है वी बी, तो वी ए माइनस वी बी बराबर है आई आर। एक तरफ से ऊपर से चला, वी ए माइनस एप्सिलॉन, करंट उल्टा आ रहा है, प्लस आई आर इज इक्वल टू वी बी। और यहां से इसका मतलब ये और ये बराबर हैं आपस में, क्योंकि अगर मैं नीचे से इधर आ रहा हूं तो यहां लिख देता हूं एक दफा और, तो वी ए माइनस वाई आर इज इक्वल टू वी बी, और वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर। ये मेरा नीचे से आ रहा है और वो मेरा ऊपर से आ रहा है, दोनों मेथड से लिख दिया मैंने। इसका मतलब ये और ये बराबर है, तो देख लो बराबर हो गए। तो इस ये भी पोटेंशियल के बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, और ये भी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। इसका मतलब जो ईएमएफ ऑफ बैटरी है वो बड़ा है, क्योंकि उसमें से कुछ माइनस कर रहा हूं तब पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। पहली बात, कितना बड़ा है, आई आर से बड़ा, इतना बड़ा है भाई। ईएमएफ बड़ा है पोटेंशियल डिफरेंस से, कितना बड़ा है, आई आर से बड़ा है। कोई डाउट हो उसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? अब कई दफा क्या होता है, इसको थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूं मैं, ओपन सर्किट। मेरा सेल डिस्चार्ज हो गया भाई, अब मुझे इसको चार्ज करना है,
और जब मैं चार्जर लगाऊंगा तो पॉजिटिव लगाऊंगा पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव लगाऊंगा नेगेटिव के साथ, और ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इस सर्किट में देखो ये सेल करंट दे रहा था, लेकिन यहां पर अब चार्जर करंट देगा, करंट ऊपर को फ्लो करेगा, इट मींस इस इक्वेशन के अंदर मेरी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट चेंज हो जाएगी। किस इक्वेशन में? इस इक्वेशन के अंदर। सो व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस? एप्सिलॉन प्लस आई आर आएगा। ये ध्यान रखना इन केस ऑफ चार्जर, दिस इज इन केस ऑफ चार्जर। ये आपका कंपटीशन का क्वेश्चन है ये, इन केस ऑफ चार्जर। जब मैंने कहा मेरा सेल काम कर करके वीक हो जाएगा, तब मैं उसको चार्जर से चार्ज करूंगा। जब चार्ज करूंगा तो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ लगाऊंगा और नेगेटिव नेगेटिव के साथ लगाऊंगा। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट उल्टा हो जाएगा। पहले करंट ऐसे आ रहा था नीचे को, अब ऊपर को जाएगा, तो इस इक्वेशन में वैल्यू आई की चेंज हो जाएगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से भी ज्यादा होगा। देख लो आपके सामने है, क्योंकि आप चार्ज कर रहे हो इसको। जब पोटेंशियल टर्मिनल डिफरेंस निकालोगे तो वो आपके ईएमएफ से ज्यादा होगा। कोई डाउट हो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल के अंदर? कोई डाउट हो बच्चा जी? लो जी आगे चलें थोड़ा सा। अब वो क्या कहता है, इसका मतलब अगर मुझे कोई ये आ जाए एग्जाम में कि भी पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में डिफरेंस बताओ, तो दिस इज माय पोटेंशियल ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या आ जाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट। यही बनेगा बच्चा जी। ये क्या कहेगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज्ड सर्किट, राइट? नंबर टू, it is independent, sorry, depends upon, EMF किस पे डिपेंड करती है सेल की? डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड लिख दो पहले, जगह कम है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों पे डिपेंड करती है भाई, ठीक है? इट डिपेंड्स अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां एक लाइन और सकता हूं, दिस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन लेकिन ये इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। देख लो उतना ही तो कम हो रहा है ये। नंबर 3, इट इज ए कॉज, ये कारण है भाई, इट इज ए कॉज। यह चला ऐसे करो पहले। नंबर 3, इट इज, हाँ जी, इससे क्या बनता है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट बेटा जी? नंबर 3 यहां क्या आएगा? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ए सर्किट, एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो भी आपने सर्किट बनाया है उसके 2 पॉइंट्स के बीच का गैप है। नंबर 4, इट इज कॉज, ये कारण है भाई, इसकी वजह से सब कुछ होगा, और ये इफेक्ट नजर आ रहा है। इट इज इफेक्ट, ये कारण है, अगर ये होगा तो ये होगा ना। इट इज कॉज, इट इज इफेक्ट। अब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, देख लो बच्चा, मैंने मैथ भी कर दिया, थ्योरी वाइज भी आपको बता दिया कि ये डिफरेंस होता है उनके अंदर। लो जी, क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट इज
2.2 वोल्ट, ठीक है, इन क्लोज्ड सर्किट यूजिंग रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm is 1.8 volt. Calculate internal resistance of cell. Calculate internal resistance of cell. समझ आ गया जी? कहता है एक बैटरी है, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ओपन सर्किट में 2.2 वोल्ट है, लेकिन क्लोज सर्किट जिसमें मैंने 5 ओम का रेजिस्टेंस यूज किया हुआ है 1.8 वोल्ट है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ भाई कितना होगा। अभी मैंने एक रिलेशन निकाला है, R इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई V माइनस E इंटू आर, सॉरी स्मॉल r इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई V माइनस 1 होल ब्रैकेटेड इंटू R। अभी किया मैंने ये। वो क्या कह रहा है, कितना है भाई ये 2.2 है, नीचे वाला कितना है भाई ये 1.8 है, R कितना है भाई ये 1 है, तो ये 22 बाय मीन्स 11/9 आ जाएगा। तो 11 माइनस 9, चलो 2 स्टेप कर देते हैं, इज इक्वल टू 2/9 इंटू 5 10/9, तो व्हाट विल बी आर 1.1 ओम आ जाएगा भाई। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट आ रहा हो आपको तो मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका बिल्कुल सिंपल कर दिया, जो मैंने भी थ्योरी पढ़ी है। वो कहते हैं सेल है जिसका ओपन सर्किट में मींस जब मैंने उस सेल को कहीं यूज नहीं किया 2.2 पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों को बोलते पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन अगर ओपन सर्किट है तो ये ईएमएफ की वैल्यू है, और अगर क्लोज सर्किट तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, बोलेंगे दोनों को ही पोटेंशियल डिफरेंस। इन क्लोज सर्किट यूजिंग रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज 1.8 वोल्ट। कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो वो मुझे निकालना था। मेरे पास उसका मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला है, मैंने डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट की, तो जो मेरे पास जो भी रिजल्ट आया मैंने उसको यूज कर दिया। ठीक है बच्चा जी, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक ये बैटरी है जिसकी ये ईएमएफ है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है बच्चा जी, यहां लगा रखा है, और यहां मैंने एक लगा रखा है वोल्ट मीटर। ठीक है, ये स्विच S1 है, ये स्विच S2 है, 6 ओम है, ये 12 ओम है। ठीक है जी, ये 6 ओम है बेटा जी, ये 12 ओम है। कहते हैं जब तो S1 क्लोज्ड है और S2 ओपन है, तब तो रीडिंग आ रही है V की 18 वोल्ट, और जब S1 ओपन है S2 क्लोज्ड है तो रीडिंग आ रही है 24 वोल्ट। कहते हैं मुझे तो ये बताओ जब S1 क्लोज्ड एंड S2 क्लोज्ड तब रीडिंग कितनी होगी, ये काम है जी आपका। क्वेश्चन समझ आ गया? एक फिगर बनी हुई है जिसमें ईएमएफ और आर सब कुछ दिया हुआ है। हाँ जी, व्हाट इज वोल्टेज, क्या होती है? हाँ जी, पोटेंशियल ड्रॉप आई आर होता है, आपके अकॉर्डिंग तो आई आर होगा। व्हाट इज आई? एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये फॉर्मूला बन गया आपका बेसिक फॉर्मूला। तो फर्स्ट केस 1, S1 क्लोज्ड एंड S2 ओपन, तो सिर्फ ये वाला रेजिस्टेंस आएगा सर्किट में, तो V इज इक्वल टू एप्सिलॉन, मुझे पता नहीं V कितना बेटा, ये 18 वोल्ट है, 18 बराबर है कैपिटल आर कितना है 6 प्लस स्मॉल आर इंटू 6। ठीक है जी, कोई डाउट हो बच्चा? तो 6 3 बन जाएंगे, तो 3 6 18 प्लस 3R बराबर है एप्सिलॉन। कोई डाउट हो बच्चा? यहां से चेक कर लो एक बार, 6 3 तो ये 18
+3r बराबर एप्सिलॉन। सेकंड केस, S1 ओपन S2 क्लोज। अगर S2 क्लोज होगी तो कितनी आ रही है? 24 वोल्ट आ रही है रीडिंग। फॉर्मूला यही चलेगा, 24 बराबर है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय, अब ये कितना हो जाएगा बच्चा जी? 12 हो जाएगा। 12 प्लस R इंटू 12, तो ये 2 सा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 24 प्लस 2R इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ये बन जाएगा बच्चा जी। पहले इन दोनों से क्या कर लो आप, R और एप्सिलॉन निकाल लो इन दोनों से पहले। लो जी, दोनों को अगर माइनस कर दूं मैं तो 18 कितना आ जाएगा? ये -6 आ जाएगा। ठीक है जी। 2R दिस माइनस ये प्लस R आ जाएगा इज इक्वल 0, तो R इज इक्वल टू 6 ओम आ गया बच्चा जी। जब S1 क्लोज्ड है और मतलब जब ये आपके सारे सिस्टम में 6 आ गए। अब 6R को यहां पुट कर लो। ठीक है जी। तो व्हाट इज एप्सिलॉन? 36 आ गया, चेक कर लो। एप्सिलॉन 18 प्लस 18 36, इतने वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। अब जब दोनों क्लोज कर दोगे तो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं। अब पैरेलल, हालांकि मैंने कहा था हम डिस्कस, लेकिन फिर भी मुझे 9-10 से पता है व्हाट इज 1/RP इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम आपका 12 आ जाएगा। 2 + 1 3/12, तो आरपी सॉल्व करके कितना आ जाएगा बच्चा जी? 4 ओम आ जाएगा। इसके लिए मुझे काम करना है, फॉर्मूला वही चलेगा। अब वो V निकालनी है मुझे। ठीक है बेटा जी। अब एप्सिलॉन कितना है? 36 आ गया है। रेजिस्टेंस कितना है? ये 4 है। इंटरनल उससे कितना है? 6 है। बाहर से लगाया हुआ 4 है, तो ये 36 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4। ठीक है जी। तो ये 0.4 बन जाएगा, 4 × 24, तो 14.4 वोल्ट का आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा जब आप दोनों को लगा दोगे। कोई डाउट हो क्वेश्चन के अंदर आपको? बिल्कुल बेसिक थ्योरी वाला काम किया सारा मैंने। पहले एक से निकाला, फिर दूसरे से निकाला, दोनों से ये दोनों वैल्यूज निकाली। जब वो दोनों क्लोज होंगे तो दोनों पैरेलल में होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अभी मैंने सीरीज पैरेलल डिटेल में पढ़ना है, लेकिन चलो ये मुझे फिर भी 9-10 से आइडिया है। सीरीज में क्या होता है? R1 + R2, और पैरेलल में क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल। तो 1/RP 1/6 प्लस 1/12, तो एलसीएम 12 आ जाएगा। 2 + 1 3/12, तो आरपी 4 ओम बन जाएगा। फॉर्मूला है मेरे पास, एप्सिलॉन 36 आ गया है। डिवाइडेड कैपिटल R 4 बन गया, ये 6 आपके पास, और ये फिर कैपिटल R होता है, ये फिर 4 आ गया। तो 3.6 इंटू 4 बन गया, या फिर आपके पास 14.4 वोल्ट बन गया। कोई डाउट हो बच्चे इस क्वेश्चन में? चलें आगे, देख लो बेटा इस क्वेश्चन में। चलें, नेक्स्ट देखो जी। कहता है एक बैटरी है विच गिव्स करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। अगर मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम का है, और 0.25 एम्पियर अगर ये 20 ओम्स का है। ठीक है जी। ये जो बैटरी है इसकी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ भाई। कहता है करंट जो है वो मेरे पास कितना है? 0.4 एम्पियर का है। अगर मैंने एक्सटर्नल सर्किट में 12 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, और वही करंट ड्रॉप कर जाता है 0.25 एम्पियर पे, अगर मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूं 20 ओम्स का, तो मुझे बैटरी का वो बताओ जी। कोई बात नहीं। व्हाट इज आई? अभी तो किया है मैंने, एप्सिलॉन बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल। अभी पहले वोल्टेज से किया था, अब ये आपका क्वेश्चन करंट वाला आ गया। तो व्हाट इज करंट? 0.4 एप्सिलॉन बाय 12 प्लस R, और यहां से 48 प्लस 4R इज इक्वल टू 10 एप्सिलॉन। मैंने इंटू 10 बाय 10 कर लिया ना बेटा जी, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा मेरे को। तो नेक्स्ट क्या बनेगा भाई? 0.25 है इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 20 प्लस R आ जाएगा बच्चा जी। ठीक है जी।
तो इसमें मैं इसको क्या कर रहा हूँ 2.5 बना रहा हूँ मैं, ताकि इधर 10 बन जाए मेरे पास। तो 2.5 इंटू 20 क्या बनेगा 50 प्लस 2.5 आर इज इक्वल टू 10 एप्सिलॉन, ताकि दोनों इक्वेशन में एक मेरे पास सेम आ जाए, मैं इसको माइनस करके कैलकुलेट कर सकूं। इसलिए मैंने ये काम किया मेरा बेटा। तो देखो जी, ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा प्लस 1.5 आर बराबर है 0, और 1.5 आर बराबर है 2, आर बराबर है 2 डिवाइडेड बाय 1.5, और ये बन जाएगा आपका 3/2 होता है, ये 4/3 ओहम आ गया बेटा। ये इसकी पुट कर दो, बोले किसी भी एक का इसमें पुट कर दो। 48 प्लस 4 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 10 एप्सिलॉन। तो 3 8 24, 3 चौके 12, 144 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10 एप्सिलॉन। ये बन जाएगा ऊपर 160 बन जाएगा बेटा, चेक कर लो। और अब एप्सिलॉन इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 3 10 एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू 16/3 वोल्ट। कोई डाउट हो बच्चा जी? इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसने मुझसे वोल्टेज से काम करवाया, इस क्वेश्चन में वो मुझसे करंट से काम करवा रहा है। और वो क्या बोल रहा है कि अगर मेरा करंट 0.4 एम्पियर का है जब मैं रेजिस्टेंस लगाता हूं एक्सटर्नल 12 ओम्स का, और वही करंट रेड्यूस होकर 0.25 एम्पियर बन जाता है अगर मैं उस करंट को 20 ओम इंक्रीज कर देता हूं। तो मैंने कहा मेरे पास ये करंट का फॉर्मूला है, तो मैंने यहां पर क्या किया, ये फॉर्मूला लगाया, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने इसको बाय 10 करके इधर 10 कर दिया था, तो 12 4 48 प्लस 4 आर। यहां मैंने बाय 10 किया है तो इसको 2.5 बनाया है, 2.5 इंटू 20 50 बन जाएगा, प्लस 2.5 आर बराबर 10 ई, दोनों सेम, ताकि माइनस करके मैं काम इनको निकाल सकूं। तो ये -2 1.5 आर, तो आर इज इक्वल टू 4/3, ये आ गया आपके पास। यहां पुट किया मैंने 48 प्लस 4 इंटू 4/3 16/3 आ जाएगा। तो 48 को 3 से करिए पहले, ये 144 प्लस 16 160/3, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 16/3 वोल्ट। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। कहते हैं एक ये सेल है मेरे पास, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, बड़ी क्लियर सी बात है। मैंने एक बैटरी वोल्टमीटर लगाया और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया, ठीक हो गया। अभी चलो नीचे भी बना देता हूं मैं सर्किट। ये कैपिटल आर है और ये मेरी की है और ये काम है, ठीक है। अब जो रीडिंग आ रही है वो क्या आ रही है, एप्सिलॉन आ रही है, केस 1। केस 2 में क्या है, मैंने यहां पर की लगा दी, अब की लगा दी, अब ये रीडिंग क्या बन जाएगी, वी बन जाएगी। कहता है कैलकुलेट परसेंटेज एरर, अगर ये 500 ओम्स हो और ये 4 ओम्स हो, इसकी वैल्यू की बात नहीं कर रहा वो। व्हाट इज परसेंटेज एरर भाई, पहले रीडिंग ई होती है, अब उस रीडिंग वी नजर आएगी, तो गैप, इतना गैप नजर आ रहा है, दिस इज इक्वल टू आई आर होगा बच्चा जी। तो ये डेल्टा एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर आ गया। बात को आराम से समझना, अगर इनमें की नहीं लगाता तो ये ई शो करता है ये ओपन सर्किट में है, और वी शो करता है क्लोज्ड सर्किट में, ई ग्रेटर देन वी है, और एप्सिलॉन माइनस वी ये क्या है, एरर है। एरर की को इंसर्ट करते ही इतना एरर आ जाता है, मींस इतना रीडिंग कम दिखाता है वो। कहता है कितना एरर दिखाएगा वो, तो व्हाट इज परसेंटेज एरर, डेल्टा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन इनटू 100, यही होगा बेटा जी, ये मुझे कैलकुलेट करना है। कहते हैं व्हाट इज योर ई माइनस वी, तो इसको डेल्टा ही बन गया, इज इक्वल टू आई आर आ गया, ठीक है जी। कोई डाउट हो इसके अंदर, कोई डाउट हो इसके अंदर? अब आराम से काम करते हैं। अभी आपने कहा था एप्सिलॉन इज इक्वल टू, सॉरी, आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यही होता है। चेक कर लो बच्चा जी, आपको यहां से एप्सिलॉन भी निकालना आता है और यहां डेल्टा ई यहां से निकालना आता है, तो आराम से काम करें। व्हाट इज एप्सिलॉन, आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है बच्चा जी। वैल्यू पुट कर दो दोनों की, डेल्टा ई आई आर, एप्सिलॉन
आई इंटू कैपिटल आर प्लस दिस, कितना बन जाए, आई से ही कट गया, आर कितना बचा जी 4 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 4 इंटू 100, सो 400 डिवाइडेड बाय 504। ठीक है जी, 400/500 मान लो, क्या दिक्कत है इसको, तो 0.8% का एरर आएगा। कोई भी वैल्यू ले लो आप ईएमएफ की। क्वेश्चन समझ आ रहा है, रिपीट करना है। मैंने कहा मेरे पास एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है, जब मैं उसको ओपन सर्किट में, उसकी वैल्यू मुझे पता है ईएमएफ होती है, जब मैं यहां यूज करता हूं तो वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस होती है, और वो वैल्यू हमेशा छोटी होती है ईएमएफ से। तो कितना गैप आ गया, कितना एरर दिखाता है इसको जोड़ते ही सार, इतना एरर दिखाता है। व्हाट इज दिस परसेंटेज एरर, डेल्टा एप्सिलॉन बाय, ये एक्चुअल वैल्यू है और ये नजर आती है मुझे, मतलब इतना कम नजर आती है, तो ये परसेंटेज एरर हो गया। मैंने कहा डेल्टा कितना है, ये आई आर ऊपर, ये कितना है यहां से, ये आ गया, दोनों कट गए, तो 404 डिवाइडेड बाय 4, 500 प्लस 4, तो 400/500 मान लो, रफली कह रहा हूं मैं, तो 4/5, तो 0.8% का एरर आएगा। हालांकि इसे थोड़ा सा कम होगा, अगर आप चाहोगे तो एग्जैक्ट कैलकुलेट कर, लेकिन मैंने यहां पर एक वर्ड लगा देता हूं, चलो यहां ले देता हूं अप्रॉक्सीमेटली। कोई डाउट हो बच्चा जी? हां, अगर ये चेंज हो जाएगा तो नेचुरल एरर भी चेंज हो जाएगा। वो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे बात कर रहा है, कितने परसेंट का एरर आएगा, इसकी ईएमएफ कोई भी हो। ठीक है बच्चा, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दो कैपेसिटर हैं, दो रेजिस्टेंसेस हैं, ये एक बैटरी है और ये बैटरी उल्टी लगाई हुई है, ध्यान रखना जरा, बैटरी ऐसे लगी हुई है। ये 1 माइक्रोफैरेड का है, ये 2 माइक्रोफैरेड का है, ये 3 ओम का है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, और ये 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको स्मॉल आर नाम दिया उसने। ठीक है, एक ये पॉइंट है, ये ए नाम दिया उसने, इसको नाम दिया बी। कहता है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब वो सारे काम करवाएगा आपसे, सारे काम करवाएगा। जब कैपेसिटर लगता है, कैपेसिटर जो है वहां से डीसी तो पास नहीं करेगी, जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो डीसी पास नहीं करती, डीसी नीचे से पास करेगी। करंट डीसी करंट है ये। अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा और डिटेल में कि कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, लेकिन चलो न्यूमेरिकल आया तो मुझे करना तो है। यहां पर कैपेसिटर में से डीसी करंट पास नहीं करता। ठीक है बच्चा, लो जी, अब इसको देखिए ध्यान से। व्हाट इज करंट आई, कितना होगा बच्चा जी, V अपॉन आर, 12 डिवाइडेड बाय 1 ओम प्लस 6 प्लस 3, क्योंकि सारे सीरीज में है तो 1.2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा भाई। कोई डाउट हो आपको? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस V, अब साइलन माइनस आई आर होता है, कितनी है वो 12 वोल्ट, माइनस आई कितना है 1.2, आर कितना है 1 ओम्स का, तो 10.8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है भाई। अब वो पोटेंशियल ड्रॉप तो वो यहां पर है और वो यहां पर भी होगा। अगर पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो चार्ज भी फ्लो करेगा, चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर, चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या सीरीज में है, सीरीज में क्या होता है, कैसे निकालते हैं सीरीज में, 1/CS बराबर है 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/1 प्लस 1/2 is equal to 3/2. So what is the CS? 2/3 माइक्रोफैरेड। चेक कर लो बच्चा जी, 2/3 माइक्रोफैरेड। तो व्हाट इज चार्ज अक्रॉस कॉम्बिनेशन, क्योंकि सीरीज में है तो दोनों में से सेम चार्ज फ्लो करेगा, तो व्हाट इज Q, CS इंटू V, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 10.8, ये बन जाएगा 2, 3 3 9, 3.6 आ जाएगा। ठीक है जी, तो सॉल्व करके आ जाएगा
7.2 माइक्रो कूलम का चार्ज फ्लो करेगा अभी दोनों में से। अब ध्यान से देखने वाली बात जो है, करंट आपका इधर को फ्लो करेगा और चार्ज में भी ये पॉजिटिव प्लेट होगी या नेगेटिव प्लेट होगी, क्योंकि डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अब मुझे इसमें और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस चाहिए, तो क्या रूल है मेरे पास, वीए पे खड़े हो जाओ। कहां जा रहा हूं मैं, लो टू हायर पोटेंशियल जा रहा हूं, तो माइनस प्लस क्यू बाय सी आ जाएगा। ठीक है जी। करंट हमेशा कहां चलता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल चलता है, माइनस क्या आ जाएगा, ये आई आर आ जाएगा, इज इक्वल टू वी बी। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, इसमें कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? सारा रूल लगाया मैंने अभी तक, जो जितने रूल किए हैं मैंने, बैटरी वाला रूल भी लगा लिया देखो, कैपेसिटर का रूल भी लगा दिया देखो, और ड्रॉप का रूल भी लगा रहा हूं। तो व्हाट इज वी ए माइनस वी, सॉरी पहले निकालो उसको, क्यू बाय सी, क्योंकि मैंने कहा देखो बैटरी जब जाएगी तो ये पॉजिटिव प्लेट होगी, करंट आपका इधर को जाएगा। तो जब आप कहां, जब हम ए से आ रहा हूं मैं, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, लो टू हायर पोटेंशियल जा रहा हूं, प्लस क्यू बाय सी। चार्ज कितना है भाई यहां पर, चार्ज कितना है 7.2 डिवाइडेड बाय कैपेसिटी कितनी है 2 माइक्रोफैरेड, माइनस आई कितना है भाई, अभी आने वाला आपने, कितना है आई 1.2 एम्पियर, आर कितना है बच्चा जी 6 ओम्स का आर है, इज इक्वल टू वी बी। ठीक है जी। इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं भाई मैं, और वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 3.6 यहां से आ जाएगा और माइनस 7.2 यहां से आ जाएगा। ये 3.6 है और ये 7.2 है, माइनस का 3.6 उधर जाके प्लस के बन जाएंगे। ये आपका पोटेंशियल ड्रॉप आ गया है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आके मैंने वो पीछे वाली छोटी छोटी बातें जो मेरी थी वो मैंने फिर अपनी रिवाइव कर ली हैं। मैंने यहां पर बैटरी वाला काम भी किया है, मैंने यहां पर कैपेसिटर वाला काम भी किया है, मैंने यहां पर करंट भी निकाला है, और मैंने यहां पे सीरीज कैपेसिटर का भी काम किया है, और पोटेंशियल ड्रॉप की भी बात की। रूल फिर याद आ गया मुझे सारा, कि जब मैं चलता हूं हायर टू लोअर पोटेंशियल नेगेटिव होता है, लोअर टू हायर पॉजिटिव होता है। तो यहां तो मैं लोअर टू हायर जा रहा हूं पॉजिटिव, लेकिन यहां करंट मेरे से हायर टू लोअर चलता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो इसके अंदर कोई डाउट हो आपको। तो मैंने बेटा जी आज आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ सेल को क्लियर करने की कोशिश की है, क्योंकि ये बहुत यूज होगा आगे जाके। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।